हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम। श्रीमद्भागवत रहस्य के एकादश स्कंद में नवयोगेश्वर संवाद के अंतर्गत आज श्री डोंगरे जी महाराज कहते हैं, किम कर्म किमकर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः। वेद कर्म की आज्ञा देते हैं और स्वर्ग आदि का लालच भी देते हैं, किंतु उनका उद्देश्य तो कर्म छुड़ाने में ही है। कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म का दर्शन करे, अर्थात अनासक्त भाव से कर्म करे, वही श्रेष्ठतम कर्म है। कर्म करो किंतु अनासक्त भाव से। मा फलेषु कदाचन, इस सूत्र के आधारभूत होकर कर्म करो। सभी कर्म ईश्वरार्पण करो। सातवें योगेश्वर द्रुमी ने प्रभु की लीलाओं का वर्णन किया। उन्होंने सभी अवतारों की कथा सुनाई। आठवें योगेश्वर चमस जी ने भक्तिहीन पुरुष की अधोगति का वर्णन किया। करभाजन नाम के नवम योगेश्वर ने परमेश्वर की पूजा विधि भी बताई। अंत में नारद जी ने वसुदेव जी से कहा, हे वसुदेव जी, अब अधिक समय नहीं है। मैंने आपको नवयोगेश्वर प्रसंग सुनाया। श्री कृष्ण को अपना पुत्र न मानो, वह तो साक्षात परमात्मा है। इसी भावना से अभी आप श्री कृष्ण को देखिए। उधर देवगण भी प्रभु के स्वधाम लौटने की प्रार्थना कर रहे थे। प्रभु ने भी पृथ्वी लोक से जाने का निश्चय किया। द्वारिका में अपशगुन होने लगे। वृद्ध यादवों ने भगवान के पास आकर कहा, प्रभु, यहाँ रहना इष्ट नहीं, क्योंकि ऋषियों ने शाप दिया है। प्रभासक क्षेत्र में बसना ठीक रहेगा। और वहां सब जाने की तैयारी करने लगे। उद्धव जी ने सुना तो वे समझ गए कि भगवान यादवों का संहार करके इस लोक का त्याग करने की तैयारी कर रहे हैं। वे प्रभु के पास आए और कहने लगे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे श्री कृष्ण, मैं आपकी शरण में आया हूँ। आपके विरह से मैं कैसे जी सकूंगा। जहाँ आप जाएंगे प्रभु, मैं भी वहीं चलूंगा। भगवान कहने लगे, हे उद्धव, जब तुम मेरे साथ आए ही नहीं थे तो फिर साथ चलने का प्रश्न ही कैसा। यह संसार तो सपनों का खेल है, मायामय है, भ्रम है और असत्य है। सत्य तो केवल आत्मा ही है। भगवान ने उद्धव जी को त्याग और संन्यास का उपदेश दिया और उद्धव जी कहने लगे, हे नाथ, त्याग और संन्यास का मार्ग बड़ा ही कठिन है। कोई सरल मार्ग दिखाइए। मुझे कृपा करके ज्ञान दीजिए। यहाँ उद्धव जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा। उद्धव जी कहते हैं कि मेरे ऊपर कृपा करिए। इस प्रश्न पर भगवान ने गंभीर उत्तर दिया और भगवान ने कहा, हे उद्धव, मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म देकर क्या कम कृपा की है। फिर से कहता हूं, मैंने तुम्हें मनुष्य जन्म देकर क्या कम कृपा की है। अब तो तुम्हें स्वयं ही अपने पर कृपा करनी होगी। स्वयं अपना गुरु बनकर अपना उद्धार करना। आत्मा ही गुरुरात्मैव, आत्मा ही आत्मा का गुरु है। ईश्वर ने तो कृपा की ही है, अब तो स्वयं जीव को ही अपने पर कृपा करनी पड़ेगी। जीवन का लक्ष्य निर्धारित करके लगन से उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करोगे तो सफलता अवश्य मिलेगा। अधिकतर जीवों को अपने लक्ष्य का ज्ञान ही नहीं है। जीवन का लक्ष्य है प्रभु की प्राप्ति। कृष्ण कथा के श्रवण से पाप जल जाते हैं और चित्त शुद्ध होता है। नियमित भजन करोगे तो ईश्वर अवश्य कृपा करेंगे। उद्धव जी, मैंने तो तुम पर कृपा की ही है। हे उद्धव, अब तुम स्वयं अपने पर कृपा करो। स्वयं अपने पर कृपा करने में लालच मत करो। अजामिल जैसे वेश्यागामी और पापी पर भी प्रभु ने कृपा की है। फिर तुम कृपा की लालसा में क्यों हो। फिर तुम क्यों कृपा के लिए मांग कर रहे हो। संकल्प करो कि इसी जन्म में भगवान के दर्शन करने हैं। अब भयंकर कलिकाल आएगा उद्धव। विधि पूर्वक कर्म नहीं होंगे। मनुष्य का जन्म तो मिलेगा, किंतु संग का दोष लगेगा। हे उद्धव, तुम ही तुम्हारे गुरु हो। अपने लिए भावपूर्वक प्रयत्न करो। जब तक अंदर से प्रेरणा नहीं होगी, उद्धार भी नहीं होगा। स्वयं अपना गुरु बनकर अपने उद्धार का प्रयत्न करो। स्वयं अपना गुरु बनो। मेरे सिवाय जो कुछ भी दिखाई देता है वह सब मिथ्या है। अपना गुरु स्वयं बनो। शेष उद्धव गीता का प्रसंग हम कल सुनेंगे। हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। श्री कृष्ण शरणम मम। श्री हरये नमः।